मित्रों नमस्कार। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट संचार यूनिट का ये तीसरा सेट है। मित्रों, ये सभी क्वेश्चन हैं जो पूर्व वर्षों में इस संचार यूनिट से पूछे गए हैं। मित्रों, इन क्वेश्चनों को देखने का आपको लाभ ही होगा। इसके देखने से आपको किस तरीके के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं उसका लाभ मिलेगा, उसका पता चलेगा। और जब आप अपना पेपर दे रहे होंगे उसमें भी ये आपके काम आएगा और आपकी तैयारी में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। प्रश्न नंबर 1, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए तो कैसा? गैर विवरणात्मक। नंबर 2, काल्पनिक। नंबर 3, तदानुभूतिक। और नंबर 4, अमूर्त। तो जो कक्षा में संवाद है वो अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? गैर विवरणात्मक, ये नहीं है, हो नहीं सकता। काल्पनिक, ये नहीं हो सकता। अमूर्त, ये नहीं हो सकता। तो कक्षा में संवाद कैसा होना चाहिए? तदानुभूतिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? नंबर 1, अक्षिप्त आवेग। नंबर 2, प्रत्याशित उत्तेजना। नंबर 3, हीमोफिल का मुद्दा। और नंबर 4, परिस्थिति विस्थापना। तो प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? कौन सा इनमें ऑप्शन आपको सही लग रहा? प्रत्येक संप्रेषक जो होगा उसको होगी प्रत्याशित उत्तेजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मित्रों, यदि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की जाए तो इस संप्रेषण यूनिट में 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं और 10 नंबर पक्के हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के लिए फर्स्ट पेपर में कम से कम 30-35 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन सही होने आवश्यक हैं। क्योंकि पास होना अलग बात है और जो 6% ऊपर के रखे जाते हैं उसको क्लियर करना, तो उसमें जो है विषय में तो अपने विषय में तो आदमी अच्छा करता ही है, लेकिन इस फर्स्ट पेपर को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, प्रभाव संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है। नंबर 1, तटस्थता। नंबर 2, प्रभुत्व। नंबर 3, उदासीनता। नंबर 4, बोध। तो प्रभाव संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, क्या माना जाता है? तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता या बोध। तो प्रभाव संप्रेषण में जो इसमें सबसे अच्छा आंसर दे रखा वो है बोध, अंडरस्टैंडिंग। प्रभाव संप्रेषण में ये पहले से माना जाता है बोध। प्रश्न नंबर 4, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। नंबर 1, मस्तिष्क चित्रण। नंबर 2, व्यवस्थापन। नंबर 3, समस्या उन्मुखीकरण। और नंबर 4, विचार प्रोटोकॉल। तो
विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है मस्तिष्क चित्रण। मित्रों ये यूनिट कुछ ऐसी यूनिट है जो समय तो लेती ही नहीं, बहुत कम समय में आप इसके जो है 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको पता है तो आपको मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड लगेगी, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें तो आपको क्वेश्चन पढ़ना और सही आंसर पर टिक पढ़ना। तो ये समय बचाने वाली और नंबरों का स्कोर करने वाली यूनिट है। ये हुई टीचिंग एप्टीट्यूड हुई, उच्च शिक्षा हुई, और आपकी लोक प्रशासन हुई। ये सब यूनिटें, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड हुई, ये सब यूनिटें जो है स्कोर करने वाली यूनिट है, समय कम लेने वाली यूनिट है। प्रश्न नंबर 5, ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? नंबर 1 अनौपचारिक संचार, नंबर 2 ऊपर की ओर संचार, नंबर 3 अक्षतिज संचार, और नंबर 4 नीचे की ओर संचार। तो ग्रेप वाइन शब्द जो है निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ग्रेप वाइन शब्द जो है जो जाना जाता है वो जाना जाता है अनौपचारिक संचार के नाम से। अनौपचारिक संचार के नाम से ग्रेप वाइन शब्द को जाना जाता है। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? नंबर ए अभिव्यक्ति सर्वेक्षण, नंबर बी कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, नंबर सी विद्यार्थियों की उपस्थिति, और नंबर डी संप्रेषण माध्यम का चयन। कूट से सही उत्तर का चयन करें, कूट दिए हुए नीचे। तो निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? तो जो नंबर 1 ऑप्शन दे रखा अभिव्यक्ति सर्वेक्षण, तो इससे तो लगाया जा सके संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता। कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, इससे भी पता लगाया जा सकता है संप्रेषण की प्रभावशीलता का। विद्यार्थियों की उपस्थिति, यह भी जरूरी है संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए। और संप्रेषण माध्यम का चयन, इसकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती कि जो है कौन सा माध्यम आपने चयन कर रखा संप्रेषण का प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए, संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं रहती। तो ए, बी और सी तीन ऑप्शन इसमें सही दिए। कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट दे रखा पहले नंबर पे ए, बी, सी, यही सही है। दूसरे पे बी, सी, डी, ये नहीं। तीसरे पे ए, बी, डी, डी तो है ही नहीं। और नंबर 4 ए, बी, सी, डी, डी तो है ही नहीं। संप्रेषण माध्यम का चयन नहीं है। अभिवर्ती सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की उपस्थिति, यही तीन इसके सही है। तो कूट नंबर 1 सही हो गया इसका। संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है, तो इन तीन से लगाया जा सकता है, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 7, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहां हो नंबर 1 शोर, नंबर 2 श्रोता, नंबर 3 आलोचनात्मक और नंबर 4 फीडबैक। तो एनकोडर डिकोडर कब हो जाता है? जब वहां फीडबैक हो।
फीडबैक देते समय एनकोडर जो है डिकोडर हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, कक्षा में संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि वह होगा। नंबर 1 प्रभावी इफेक्टिव, नंबर 2 संतनात्मक कॉग्निटिव, नंबर 3 भावनात्मक एफेक्टिव और नंबर 4 चयनात्मक सेलेक्टिव। तो कक्षा में संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि वह होगा, क्या होगा इनमें से कौन सा सबसे सही ऑप्शन लग रहा? सामने है प्रभावी इफेक्टिव होगा, तो कक्षा में संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि वो प्रभावी होगा, यही तो समझा जाएगा, इफेक्टिव होगा। प्रश्न नंबर 9, कक्षा संचार का विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? नंबर 1 गवेषणा, कक्षा संचार का विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? नंबर 1 गवेषणा, नंबर 2 स्थानीकरण, नंबर 3 असंकेतिक आख्यान और नंबर 4 व्याख्यान। तो जो है कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है मित्रों व्याख्यान के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, छायाचित्रों को खाली स्थान दे दिया, करना आसान नहीं है। नंबर 1 प्रकाशन, नंबर 2 सुरक्षण, नंबर 3 विसंकेतन और नंबर 4 परिवर्तन। तो छायाचित्रों को खालिस्तान दे दिया, आसान नहीं है, क्या करना? विसंकेतन, डिकोडेड, विसंकेतन करना आसान नहीं है। मित्रों मैं लगातार यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की सभी यूनिटों के, कुछ यूनिटों के मेरे आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, सभी यूनिटों के नोट्स अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि आपको जो नए वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको देख करके उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद मित्रों।